मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ प्रीवियस वीडियो का, तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। चलो ये लेक्चर मैं चालू कर रहा हूँ। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है। सर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट बोल रहा, लिमिट दिया हुआ 1/x.dx इज इक्वल्स टू 1। चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन से ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो ये मेरा इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 से 4 1/x.dx। 1/x.dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, log x, log mod x प्लस c, यही होता है ना, यही होता है ना। और ये आपका लिमिट, ये आपका लिमिट 2/4, 2 से 4, तो क्या हो जाएगा यदि c का ही लगाएं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है सर। थोड़ा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा ध्यान से यार, ठीक है, सॉरी सर मेरा ही गलती था, ठीक है। सी नहीं रहेगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो क्या हो जाएगा 2 से 4 log x। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो x का वेरिएशन है ना सर, तो x की जगह पुट होगा, ठीक है। तो लॉग प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हो क्या, लॉग प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े हो, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है सर, पता है ना, ये लॉग का प्रॉपर्टीज है, लॉग का प्रॉपर्टीज है। तो वही है ना, log a माइनस log b क्या लिख देंगे सर हम लोग इसको, log a/b, ठीक है ना। ये क्या कैंसिल नहीं होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना सर। तो ये क्या देगा आपको सर, log 2 इज योर आंसर। ऑप्शन कुछ है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ये होगा आपका आंसर। इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कितना हो जाएगा सर, log 2 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर सर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर पूछ रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैं सर एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन था, मैं उसमें ऑर्डर के बारे में जिक्र किया था ना, तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा ना, तो और आपको ज्यादा पकड़ में आएगा सर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है सर, ऑर्डर पूछ रहा है किसका, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है ना, ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है ना। तो सिंपली याद रखिएगा सर, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है कि वो कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो होगा ना, वही उसका ऑर्डर होगा। मतलब कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, कोई भी इक्वेशन जो है ना, कितना बार मतलब डिफरेंशिएट हुआ, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ये आपका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, यही है ना जी, यही है ना। तो देखो यहाँ पर जो है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ ना सर, ये इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है ना। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक बार हुआ है ना, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना सर, एक बार हुआ है ना, दैट्स वाई इसका ऑर्डर जो होगा ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा, दैट्स वाई इसका ऑर्डर क्या होगा सर, ऑर्डर क्या हो जाएगा सर इसका 1। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं सर, राइट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना सर, अगर आपको मैथमेटिक्स में स्कोर करना है ना सर, अगर आपको मैथमेटिक्स में स्कोर करना है ना, इवन आप जैक बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड का हो, अगर आपको मैथमेटिक्स में स्कोर करना है ना, तो आपको कैलकुलस पार्ट जो है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पार्ट जो है ना, पूरा एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक एकदम होना चाहिए अच्छा। देन आपका मार्क्स जो है ना मैथमेटिक्स में, मैं गारंटी लेता हूँ बहुत बेहतरीन मार्क्स आएगा, 90+ मार्क्स आएगा आपका। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा जोर इसीलिए करता हूँ कि ताकि आप मेरे बात को सुन के थोड़ा सा यार बात मान लीजिएगा। गारंटी मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, देखो इसका ऑप्शंस क्या था, मेरे को दिमाग से स्किप हो गया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा, आंसर के पास जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सर ध्यान से देखना स्टेप्स को। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसका नहीं, ये गिवन इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा ये पूछ रहा है ना। तो याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी इक्वेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे ना सर, तो याद रखिएगा
उस इक्वेशन में गौर कीजिएगा कि उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ कांस्टेंट टर्म इज देयर, उस गिवन इक्वेशन में कितना कांस्टेंट टर्म है, जितना कांस्टेंट टर्म होंगे उतना बार उस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर, देन आप एकदम परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के पास पहुंच जाओगे। तो इस गिवन इक्वेशंस के पास दिख रहा है कितना कांस्टेंट टर्म है, एक ही कांस्टेंट दिख रहा है प्लस सी, है ना, ये कांस्टेंट है ना, तो मतलब हमको पता चल रहा है, इससे ये आइडिया लग रहा है कि हमको कितना बार डिफरेंशिएट करना होगा सर इस गिवन इक्वेशन को, एक बार, क्योंकि एक कांस्टेंट मौजूद है ना, इसीलिए बोलता हूं पढ़ोगे ना क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका दिमाग खुद ब खुद खुलेगा। तो देखो गिवन इक्वेशन क्या दिया, सिंस गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, दैट इज योर गिवन इक्वेशन ना, इसमें एक कांस्टेंट सी है, इसीलिए हमको पता चल रहा है इसको डिफरेंशिएट कितना बार करना पड़ेगा, एक ही बार करना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा सर, यहां लिखना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में मेरे को डिफरेंशिएट करना। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में सर तो ये क्या देगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या देगा सर, इंडिविजुअल टर्म्स को मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, कांस्टेंट बाहर, समय कम है इसीलिए डायरेक्ट में कर रहा हूं कांस्टेंट, ओके। तो इसका डेरिवेटिव क्या देगा सर, इसके बाद मैं यहां कर देता हूं, यहां पर इसके बाद यहां कर देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा समझिएगा सर थोड़ा। तो dy बाई डी एक्स क्या देगा बाबू, ये क्या, पावर से मल्टीप्लाई पावर से 1 माइनस 2x देगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन से 0। तो आपका dy बाई डी एक्स जो है ना, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू, एक साइड कर देते हैं ना, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा 2x माइनस, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। इस गिवन इक्वेशन का, इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये होगा सर dy अपॉन dx माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस होंगे लाइक दैट, उसको टिक करके आइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा, वेक्टर से, देखो वेक्टर से क्वेश्चन है जी, ये मॉड के अंदर कुछ भी दिखता है ना, मतलब उसका मॉडुलस निकालने बोल रहा। तो मॉडुलस अगर कोई भी वेक्टर का निकालते हैं हम लोग, क्या सीखे हो, x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, यही सीखे हो ना जी। तो चलो ना निकालते हैं ना, सिंपली निकालते हैं ना। सपोज इट, जैसे कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। सपोज इट a वेक्टर इज इक्वल्स टू सर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना, और बोला क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। तो क्या करोगे सर, सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसी का भी निकालो ना तो क्या होता है, रूट के अंदर में अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही जो निकलेगा ना, कैलकुलेट करके जो आएगा ना, यही होगा आपका मॉडुलस ऑफ a। ये एक ओवरव्यू बता दिया सर, ये क्या था, 4 9 1 10 4 14, रूट 14 इज योर, ये एक क्वेश्चन मैं खुद से बताया हूं, एक अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकला, रूट 14, ठीक है ना। तो इस टाइप का रूट हम लोग स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं कोई भी वेक्टर का, ठीक है ना। तो ये एक ओवरव्यू है सर, बट इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक रफ आइडिया मैंने दे दिया, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, ठीक है। चलो इसका बोल रहा ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसका मॉडुलस बोल रहा ना बाबू माइनस आई क्या प्लस, इसका भी 14 रूट 14 ही निकलेगा भाई, देख इसका मॉडुलस बोल रहा है। ये जो दिखता है ना, ये मॉडुलस है, मॉड पूछ रहा, तो मॉड क्या हो जाएगा, अभी मैंने सिखाया ना, रूट के अंदर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर था, x, ये जो आई कैप है, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है सर, -1 का स्क्वायर, आ रही है बातें समझ, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है सर, 2 का स्क्वायर, प्लस के कैप का कोफिशिएंट क्या है बाबू, 3 का स्क्वायर, आ रही है बातें पकड़ में ना। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इट विल गिव यू क्या सर, 9 10 और 1 4 14, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस पर्टिकुलर वेक्टर का सर मॉडुलस क्या हो जाएगा सर, रूट 14 इज योर आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आ रही है बातें पकड़ में ना। ये एक एग्जांपल था सर,
इससे रिलेटेड, मतलब बोल रहे कोई भी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस निकालने देना तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपली अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर, ठीक है ना। और ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये रहा आपका। ओके, इज इट क्लियर ना? चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन में चलते हैं ना सर। इसी टाइप के बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं देते रहूंगा, सिर्फ आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फिर से वेक्टर से क्वेश्चन। वेक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर, इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स आता है, इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स कंटेंट करता है। देखो क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू दिस एंड वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू दिस, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी व्हाट। बोल रहा है एक वेक्टर ए दे दिया है, ये वेक्टर बी दे दिया है ये, तो बोल रहा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में जब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की बात आए ना, तो हमेशा क्या होता है, सिर्फ कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर दीजिएगा। और जब कभी भी दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट अगर आ जाता है तो उस केस में डिटरमिनेंट्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर देगा, इसीलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। और जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर का, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वो वेक्टर के ही फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये सब दिमाग में याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें। मैं बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट बात बोल के निकल जाता हूं, वो सब दिमाग में रखिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप सिर्फ वीडियो को देखते ही मत रहो, मेरे बात पर गौर कीजिएगा सर। मैं बहुत ऐसा चीज बोल के जाता हूं कि आपको उसमें भी कंसेप्ट रहता है सर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ ना, तो डायरेक्ट हम करते हैं ना, ए डॉट बी बोला है ना, तो वेक्टर ए लिख देते हैं, क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट बी वेक्टर ना 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो क्या बोले डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ये खुद एक स्केलर है। तो इसमें क्या होगा, सिंपली क्या होगा, i कैप का कोफिशिएंट i कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 into 4 क्या देगा 12। और देखो जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस और 2 5 10। फिर देखो के कैप का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 3 into 1, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 into 3 3, ठीक है ना। तो कितना दे देगा बाबू 25, एडअप कर लो ना भाई, हाँ 25 इज योर आंसर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो गया जी। देख लो कुछ ऑप्शन होगा, टिक कर दीजिए, हाँ ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इसमें एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, ये क्या होता है सर, स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यही तो है मैग्नीट्यूड ना। और ये था आपका स्केलर, ये था आपका डॉट प्रोडक्ट। कल को अगर ये ही दोनों वेक्टर के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट बोलता, ये क्रॉस प्रोडक्ट बोलता, तो इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मैं ये सब एक्स्ट्रा चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आपका बेसिक ठीक हो जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ वेक्टर, दैट्स व्हाई ये जो देगा ना, ये क्या देगा सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए इसका रिजल्ट जो निकलेगा ना, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा, मतलब इस वेक्टर के ही फॉर्म में इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये सब एक्स्ट्रा चीज था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 25 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इज इट क्लियर ना, आ रही है बातें पकड़ में ना सर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोला, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर। फिर से वही वेक्टर से ही देखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है ना जी, किसका, जेड एक्सिस का। तो याद रखना, चलो मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं, ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है ना, ये आपका ओरिजिन। तो तीनों एक्सिस आपस में कितना डिग्री एंगल में रहता है सर, तीनों एक्सिस आपका ऐसे रहता है ना, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर रहता है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका रहा जेड एक्सिस, है ना। तीनों के बीच आपस में कितना डिग्री का एंगल होता है सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों के बीच कैसा एंगल रहता है, 90 डिग्री। These three axes are perpendicular to each other, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन में बोलिएगा सर, आप इस कोऑर्डिनेट का क्या रोल है, देखो क्या रोल है, दिखा रहे ना, तीनों कैसे नेचर रखता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। चलो, तो जेड एक्सिस का बोल रहा है ना डायरेक्शन कोसाइन, मतलब जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है ना बाबू, हाँ।
तो चलो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा ना, तो मतलब जेड एक्सिस में ही होगा वो लाइन। तो जेड एक्सिस के लिए ये जो लाइन होगा ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा सर, अल्फा। ये वाई के सामने वाला बीटा, एक्स के सामने वाला अल्फा, ठीक है, और ये वाला गामा होता है। तो गामा अल्फा कितना हो जाएगा सर, जेड एक्सिस का बात बोलो डायरेक्ट लिखते हैं ना, अल्फा 90 हो गया मेरा, बीटा भी 90 हो गया, बट गामा कितना होगा, गामा ये तो होगा 0 डिग्री ना, क्योंकि इसी पे है ना, जेड एक्सिस का बात कर रहा है ना। चलो तो डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है ना सर, क्या बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन किसका, जेड एक्सिस का, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन। यही होगा ना जी, यही होगा ना। और आपका अल्फा कितना है 90, बीटा कितना है 90, कोऑर्डिनेट को देखो, आपका गामा कितना है 0, तो cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1, तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट बाबू 0 0 1, दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस प्रोफाइल। तो देखो 0 0 1 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट आंसर। आगे अब आते समझ में ना, देखो दिख रहा है सारा का सारा मैं कंसेप्ट दे रहा हूं विथ अच्छा पूरा बेहतर ढंग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। थोड़ा ध्यान से अगर सुनोगे ना, अगर ध्यान से अगर सीख लोगे ना, तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, मैं गारंटी देता हूं। आपको समझ में आ गया ना, डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस का पूछा है, देख लो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, अल्फा 90 बीटा 90 गामा 0, ये देख इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से देख लो, ठीक है, cos 90 0, cos 90 0, cos 0 1, तो दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं सर, चलो बहुत बढ़िया, नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखो इफ L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देन रिलेशन बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन है सर, एक आपका सिस्टम में एक आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो बोल रहा है इसका जो है ना डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। सिंपली एक रिलेशन होता है, याद रखिएगा, एल स्क्वायर क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है सर, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछे ना सर, डायरेक्शन कोसाइन इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, देन रिलेशन बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच क्या होगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1, यही होता है रिलेशन, ठीक है ना। चलो इसका मैं इसका डेरिवेशन नहीं बताने जाऊंगा, ठीक है ना, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज, दो पॉइंट दिया हुआ सिस्टम में आपका, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला जी पढ़े हो ना, 9th या 10th में पढ़े होंगे। तो लेट्स सपोज दैट लेट कर लेते हैं, ये जो है ना इसको हम लोग ए पॉइंट लेट कर लेते हैं 4 3 7 जिसका कोऑर्डिनेट है, एंड इसको हम लोग ने पॉइंट बी क्या दे रहे हैं, क्या दिया हुआ बाबू 1, कोऑर्डिनेट देखो -1 एंड -5, देन डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच, देन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा, ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, रूट ओवर फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है सर दो पॉइंट्स के बीच। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, ये x1, ये आपका y1, ये आपका z1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका z2। देखो जिसमें मेरे को नॉलेज देना रहता है ना, जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ना, सही मानिए पे उस क्वेश्चन में मैं जरूर कुछ ना कुछ सिखाता हूँ सर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सर क्या है, इसमें कुछ मैं आपको नहीं सिखाया, इसलिए इसमें डेरिवेशन पार्ट है सर, तो उसको लिख के क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन का, तो डायरेक्ट ये सब याद होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। तो देखो जैसे नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये जो है इसमें एक्सप्लेनेशन देना होगा, दैट्स व्हाई देखो इसमें सिखा रहा हूँ, ये आपका फार्मूला हुआ, जब कभी भी सिस्टम में दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस पूछे तो दैट इज योर डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, बस कोऑर्डिनेट को पुट करो, x2 कितना है बाबू मेरे पास 1, x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू, y2 कितना है भाई
-1, y1 कितना है 3, z2 कितना है -5, z1 कितना है भाई 7। आ रही है बातें पकड़ में ना। चलो इसको सॉल्व कर देंगे ना, आ जाएगा आंसर। इसका मैं ऑप्शंस नहीं लिखाना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना -4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -5। आ रही है ना। कोई भी माइनस नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, पता है ना। चलो इसको मैं इधर करता हूँ, इधर 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 निकालता हूँ। डिस्टेंस बोल रहा है, डिस्टेंस पूछा है किसके किसके बीच, ए एंड बी। इधर जगह नहीं है, इसके बाद ये इधर है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 140, कितना हो जाएगा 169। यही होगा ना जी, यही होगा ना। आ रही है बातें समझ में ना। हाँ तो कितना हो जाएगा 13। 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13। 13 इज योर आंसर। कुछ ऑप्शन होगा 13 करके, उसमें टिक करके आइएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बताता हूँ, लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं और बेहतरीन क्वेश्चंस लाऊंगा, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ सर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छा चैप्टर है सर, इसमें भी अच्छा मार्क्स कंटेंट करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एक कोई 2 इवेंट हो रहा है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना है, चांसेस, ऑकरेंस, कोई भी इवेंट का होने का चांसेस, ठीक है। तो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 1/4, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। ये सारा कंडीशंस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे सर। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे ना तो एक फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे ना तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/2। आपको क्या चाहिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ना। ये तो रहने देते हैं ना, इसी को चाहिए ना। सॉल्व कीजिए, आंसर सॉल्व कर। ये नेगेटिव वाले टर्म को इक्वल टू के इधर ले आ रहे हैं, इधर इस नेगेटिव वाले टर्म को इक्वल टू के उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला टर्म उधर ले आ रहे हैं, उधर। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 8 इज योर एलसीएम 3 + 4, और ये प्लस वाला टर्म उधर चला जाएगा नेगेटिव। आ रही है बातें समझ में ना। इन दोनों का एलसीएम 8 से 8 डिवाइड 1 × 3 3 प्लस 2 से डिवाइड देंगे 4 में 4 × 1 4। ये प्लस था इक्वल टू को उधर माइनस, ठीक है। आ रही है बातें समझ में ना। देखो एक एक चीज मैं बताता हूँ ताकि आपको पकड़ में। इन दोनों का 8 और 4 का एलसीएम 8, ये कितना देगा सर 7 - 2, ठीक है। कितना हो जाएगा सर 5/8 इज योर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा बाबू 5/8 इज योर आंसर। आ रही है बातें पकड़ में ना। देखो ना कुछ ऑप्शन होगा 5/8, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर जी। देख लो ये ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आ रहा है बातें समझ में। सिर्फ रिलेशन याद रखो, पुट करो, आंसर है, सिंप्लीफाई करो, आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 0.2, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ विल बी क्या होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस सेक्शन से है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। ये आपका कहां से है सर, कंडीशनल कहां से है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है सर, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जिसमें 2 इवेंट होता है सर, जिसमें 2 तरह के चांसेस होता है, जिसमें एक इवेंट हो चुका होता है और उसी के अंडर और एक इवेंट हो रहा होता है, तो उस टाइप के इवेंट्स को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बोल रहा ना, मतलब इसमें पता कैसे चला है, इसमें 2 इवेंट है ना, ई और एफ। इसमें से याद रखना जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा मतलब वो इवेंट हो चुका है। नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो इवेंट दिखेगा ना, मतलब उस इवेंट का ऑकरेंस हो चुका है, मतलब वो हो चुका है और ये हो रहा है इसके अंडर में,
ठीक है ना। तो ये आपका हो चुका है, ये ऑकर, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसी के रेस्पेक्ट में तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, क्योंकि ये हो चुका है, ये घटना हो चुकी है और इसी घटना के अंतर्गत ये वाला घटना हो रही है। आ रही है बात है समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या दिया हुआ, 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया हुआ है, 0.3। ये पॉइंट हट गया, कितना हो जाएगा, 2/3 इज योर आंसर। कुछ ऑप्शन नहीं जान, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आ रहा बात है समझ में ना, 2/3 इज योर आंसर, ठीक है। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर ना। कल को आपको ये पूछा, कल को अगर आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सर, लेकिन कल को अगर आपको ये पूछ दे तो एफ अपॉन ई, तो इस केस में क्या होगा, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ई इवेंट जो है ना ये हो चुका है, मतलब इस इवेंट के ही अंडर में ये एफ इवेंट हो रहा था। इस केस में क्या हो जाएगा आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन यू ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना। और ये जो है ना, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना, बात बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये कितना दे रखा है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना 0.6, कट जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1/3 इज योर आंसर। इस केस में 1/3 इज योर आंसर। ये इस क्वेश्चन के लिए तो आपका आंसर निकल गया सर, आंसर टिक कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि कल को अगर आपको इसके जगह ये फाइंड आउट करने दे दे तो क्या करोगे, तो ये फाइंड आउट करने बोलेगा तो इसका आंसर होगा 1/3। दैट इज योर आंसर, ठीक है ना सर। बातें पकड़ में आ रही है ना। मैं एक्स्ट्रा चीज भी दे रहा हूं ताकि आप कल को एग्जामिनर अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन करे तो आप संभाल पाओगे। दैट्स वाई कंसेप्ट को सीखो, मेरी बातें को ध्यान से सुनिएगा और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, नया चीज अगर सीखने को मिला, और अगर आपको पूरी तरीके से पकड़ में आ गया कंसेप्ट, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सर।